तो ये कहानी एक औरत की है जो नाजायज़ संबंध बनाती है। ये घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव की, जिसमें सुनील एक ट्रक ड्राइवर, उसकी पत्नी ललिया रहती थी। सुनील जो अक्सर गाड़ी चलाने बाहर जाया करता था और उसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी। जब महीनों बाद सुनील घर आया और अपनी पत्नी के साथ काफ़ी दिनों बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब सुनील ने अपनी अलमारी में देखा तो उसकी पत्नी की ब्रा और पैंटी दिखाई दी, जिसमें खून और स्पर्म के दाग लगे हुए थे। ये देखकर सुनील घबरा गया था और अपनी पत्नी को बिना बताए ब्रा और पैंटी को अपने बैग में छिपा लिया था और अगले दिन उसको लैब में चेक करने के लिए ले गया था। जब चेक करने के बाद रिपोर्ट आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ब्रा और पैंटी पर उसकी पत्नी के खून और स्पर्म का दाग नहीं थे, जबकि किसी अन्य पुरुष के खून और स्पर्म के दाग थे। सुनील मन ही मन उदास होने लगा था। तो क्या सुनील इस बात का पता लगा पाएगा? क्या उसकी पत्नी का नाजायज संबंध थे? आखिर उसकी पत्नी की ब्रा और पैंटी पर किसी और पुरुष के खून और स्पर्म के दाग कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें। पूरे 1 महीने बाद आज शाम को सुनील घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। बीबी ललिया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ा था न, सो इसीलिए। चले, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। ललिया के रसोई घर में जाते ही सुनील ने चैन की सांस ली। पहले तो जब सुनील को लौटने में कुछ दिन लग जाते थे तो ललिया का गुस्सा देखने लायक होता था, मानो कोई समझ ही नहीं थी। आखिर पोर्टर का काम ही ऐसा होता है। वह किसी ड्राइवर को रख तो ले, पर क्या भरोसा कि वह कैसे चलाएगा, क्या करेगा। और कौन सा सुनील बाकी ट्रक वालों की तरह बाहर जाकर धंधे वालियों के अड्डे पर मुंह मारता है। चाहे जितने दिन हो जाए, घर से ललिया के होठों का रस पीकर जो निकलता तो दोबारा फिर घर में ही आकर रसपान करता। लेकिन कौन समझाई ललिया को? वह तो इधर 2 से 4 बार कि इसकी आदत कुछ सुधरी हुई थी। तुनकुनी तो है, लेकिन प्यार दिखाते हुए। चाय पीते समय भी सुनील को घबराहट हो रही थी। क्या पता अब माता सनक उठे। माहौल को हल्का बनाने के लिए सुनील ने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? लिली चोखा। अरे वाह, लिली चोखा बहुत बढ़िया। तब तो हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो है। सुनील ने शरारत से ललिया को आंख मारी। हाँ हाँ, वे तो मेरा भी है, ललिया ने भी इकलाते हुए कहा और रसोई घर में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार सुनील की नज़र ललिया की छाती पर चली जाती है। रह रहकर ललिया के हिस्से से झूठी लिली के टुकड़े उठा लेता, जबकि दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे तुम्हारी तरफ इतना सारा रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तुमने दांतों से काट कर इसे चटपटा जो बना दिया है। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है आगे। ललिया भी पूरे जोश में थी। दोनों ने भरपेट खाना खाया। ललिया बर्तन रखने चली गई और सुनील पिछवाड़े जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थी। ये कुत्ते भी क्या क्या उठा कर ले आते हैं। सुनील ने झल्ला कर उन्हें लात मार दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनील बेडरूम में पहुंचा तो ललिया टेलीविज़न देखती मिली। वे मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पियेंगे? ललिया ने पूछा। तो क्या बिना पिए ही सो जाएंगे? सुनील भी तपाक से बोला। ललिया ने सुनील का भाव समझकर उसे एक चपत लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। नहीं, वह नहीं, मेरे पेट लिली चोखा से ही भर गया है। सुनील ने कहा, चलो तो फिर सोया जाए। ललिया टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया। जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था, वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सुबह 7 बजे सुनील की आंखें खुली तो देखा कि ललिया बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, सुनील ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लग लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की। कहते हुए ललिया जैसे तैसे अपने बालों का जूड़ा बांधते हुए वहाँ से भाग गई। सुनील ने करवट बदली तो ललिया के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। ललिया के अंदरूनी कपड़ों की महक सुनील को मदमस्त कर रही थी। सुनील ललिया के लौटने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र ललिया की पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। उसका माथा अचानक से ठन गया और वह दाग तो सुनील की सारी नींद झटके में गायब हो चुकी थी। वह हड़बड़ा कर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पर कई जगह वैसे निशान थे। ब्रा का मुआयना किया तो उसका भी वही हाल था। कल रात तो मैंने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी करना था सब तौलिए से किया, फिर ये कैसे हुआ? सुनील का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे ललिया के पास कोई? क्या यही वजह कि अब ललिया उसके कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती है? नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि ये दाग है किस चीज़ के। सुनील ने पैंटी को अपने बैग में छिपा दिया। तभी ललिया आ गई। आप उठ गए, मुझे देर लग गई थी। कोई बात नहीं कहकर सुनील बाथरूम में चला गया।
जब वे लौटा तो देखा कि ललिया कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरी पेंटी ने जाने कहाँ गायब हो गई। ब्रा तो पहन ली है मैंने, चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। सुनील ने उसको टालने के अंदाज में कहा। ललिया भी मुस्कुरा उठी। नाश्ता कर सुनील सीधा अपने दोस्त मुकेश के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। सुनील ने मुकेश को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। अपना हार्ट फेल करा के अब तू मर मत, मैं चेक करता हूँ। सुनील ने मुकेश को पेंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, मुकेश ने कहा। सुनील ने रजामंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। न खाने का होश न पीने का। वो धड़कते दिल से मुकेश के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई? मुकेश ने भरे मन से जवाब दिया। यार दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किस फैसले पर? तो सुनील जस का तस खड़ा रह गया। मुकेश उसे समझाने के लिए सब कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुन्न हो चुका था। सुनील घर पहुंचा तो ललिया दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? ललिया परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ सुनील सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ललिया ने सुनील के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बेटे मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए ललिया रसोई घर में चली गई। सुनील ने ललिया की पेंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वे बिस्तर पर लेट गया। रात को ललिया खाना लेकर आई और बोली, अजी अब आप मुझे भी मार देंगे? बताओ तो सही क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर सुनील खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए ललिया सुनील के पास आकर बैठ गई। सुनील सोच रहा था कि ललिया का जो रूप अभी उसके सामने है वह उसकी रचाई या जो आज पता चला वह है। खाना खत्म कर वह छत पर चला गया। ललिया नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठ उसको ही देख रही थी। सुनील का ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पल पर जा रहा था। वे सोचने लगा, लगता है वे चप्पलें भी इसी के यार की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ललिया ऐसी नहीं है। रात को सुनील ने नींद की एक गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। सुनील को खींच सी होने लगी। पास में देखा तो ललिया सोई हुई थी। ये देख सुनील को गुस्सा आने लगा। मैं जान दे कर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, और ये अपना जिस्म किसी और को कह कर वह उस पर चढ़ गया। ललिया की नींद तब खुली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे जगह देते मुझे, ललिया ने उठते ही उसको सहयोग करना शुरू किया, लेकिन सुनील तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे पड़े थे। ललिया ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। सुनील ने जैसे ही उसको ऐसा करते देखा, मानो उस पर भूत सा सवार हो गया। वह झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर चढ़ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारोगे क्या? ललिया आहें भरते हुए बोली। सुनील के मन में पल रही ना इंसानियत की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया। ललिया को छुटकारा तब मिला जब सुनील थककर चूर हो गया। गला तो ललिया का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। ललिया ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद उसी की चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वे सोचने लगी कि इनके माता पिताजी को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन ललिया बाजार गई हुई थी। सुनील छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी, बादल गिर आए थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर ललिया से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उचट गया। थोड़ी देर बाद जब सुनील ने सोचा कपड़े ही ले आता हूँ, छत से सूख गए होंगे। सुनील छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी बीरबल बाबू के किराएदार का लड़का रंगवा, जो कि 18-19 साल का होगा, दबे पैर उसकी छत से ललिया के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि ललिया उसके सामने बाहर गई थी। ये देखकर सुनील चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों से नीचे आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सुनील ने झांक कर देखा तो रंगवा अपने हम उम्र की ही किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे रंगवा, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है रे। हाँ, तभी तो उसकी बड़ा पेंटी के लिए भटकना पड़ता है, देखकर वह हंसने लगा। इसके बाद सुनील ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने ललिया के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और रंगवा बोला, अब मैं वापस उसकी छत पर रह जाता हूँ और वह लौटने वाली होगी। अबे कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कभी असली में उसको मिलेगी भी है या नहीं, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का फितूर है। वे किसी से बात तक नहीं करती है। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता उसे। नहीं बाल संवारती है, वे कभी दबोचेंगे रात में उसे। रंगवा कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा। सुनील जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद के छिप गया। रंगवा भी पीछे से आया और
गंदे किए कपड़ों को वापस तार पर डालकर भाग गया। सुनील को अब सारा मामला समझ आ गया था। रंगवा इलाका था, लेकिन ललिया की हिफाजत की नई चुनौती ने फिर उसके माथे पर बल दिया। उसने तत्काल ये जगह छोड़ने का निश्चय किया। ललिया भी तब तक लौट आई। आते ही वेल ने उसको सीने से कसकर चिपका लिया। तुम साथ होना, सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती यार। आज के बाद ये उदासी नहीं दिखेगी। खुश मेरी जान लेकर ही मानोगे कि आप बोलते बोलते ललिया को रोना आ गया। ये देखकर सुनील की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। तो ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी और कहानी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।